हेलो गाइस, ऊप्स लेक्चर सीरीज लेक्चर 17 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग्स। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग्स होती क्या है। सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन अ कैर एरे। सी प्लस प्लस में जो स्ट्रिंग होती है वो उससे हम कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, जिसे हम कैर के नाम से स्टोर करते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर वर्ड्स एंड टेक्स्ट। इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होता है? वर्ड्स एंड टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर्स टाइप का डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा सच एज नंबर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हम जो है वो नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस कैन बी डिफाइंड आइदर यूजिंग द एसटीडी स्ट्रिंग क्लास और बाय सी स्टाइल कैरेक्टर एरेज। इसमें जो सी प्लस प्लस में जो स्ट्रिंग्स है वो हम उसे टू टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप है सी स्टाइल स्ट्रिंग और सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग। अब इन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल्स में देखेंगे कि इन्हें हम स्टोर कैसे करते हैं और प्रोग्रामिंग के कैसे रन होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सी स्टाइल स्ट्रिंग्स का। इसमें क्या होता है? दिस स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड एज द प्लेन ओल्ड एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। इसमें जो भी हमने टाइप करा है स्ट्रिंग के लिए वो सेम टू सेम ऐसी कैसी जो है वो रहेगा कैरेक्टर्स, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? लास्ट में एक नल कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब /0 करके जो नल कैरेक्टर आता है वो अपने आप उस एरे में या उस स्ट्रिंग में अपने आप ऐड हो जाएगा। दे आर द टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स एंड सी प्लस प्लस इनहेरिटेड फ्रॉम सी लैंग्वेज। इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा? इसमें हम टाइप करेंगे कैर str और उस str एरे में हमने क्या स्टोर करवा दिया? हेलो स्टोर करवा दिया। जब हमने हेलो स्टोर करवाया तो अब उसका बेसिक जो है अपना मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, मेमोरी में जाके वो कैसे स्टोर होगा पूरा एरे। तो यहाँ पे हम इस फिगर के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे जो इंडेक्स है हमने 0 to 5 इंडेक्स का नेम दे दिया। उसके बाद जो वेरिएबल अपना हेलो, तो हमने एक एक जो है कैरेक्टर जो है 1 बाइट में का डेटा स्टोर होता है, तो इसमें अपन ने दे दिया HELLO, एक एक ब्लॉक में अपन ने स्टोर करवा दिया। उसके बाद जो 5th इंडेक्स है वो खाली है, क्योंकि उसमें अपने आप ही जो है वो नल कैरेक्टर आ जाता है। भले ही हम उसमें टाइप करें नहीं करें, लेकिन जो नल कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है वो हम देख रहे हैं कि पहले 51 था, 52, 53, 54, 55 और 56 वाले नंबर पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? एक नल कैरेक्टर आ जाता है। उसके बाद जो है हम जो है स्ट्रिंग्स को हम अलग अलग वे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वे जिसमें केयर एस में हमने क्या करा है? हमने HEN अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग स्टोर करा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, और लास्ट में हमने क्या दे दिया? नल कैरेक्टर। उसके बाद केयर S4 यहाँ पे स्ट्रिंग में हमने साइज़ पहले से दे दिया है कि हम जो है हमें 4 जो है कैरेक्टर स्टोर करवाना है, तो अपन ने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है केयर फॉर, यहाँ पे हमने भी जो है साइज़ प्रोवाइड कर दिया है कि कितना कैरेक्टर टाइप का डेटा हमें स्टोर करवाना है, और हमने वो डेटा डायरेक्टली स्टोर करवा दिया विदाउट नल फंक्शन, विदाउट नल ऑपरेटर। अगर हम नल कैरेक्टर नहीं भी लगाते हैं तो वो जो डेटा है वो जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अपने आप ही जो है आखिरी में नल कैरेक्टर लग जाएगा। और जो लास्ट में है वो है कैरेक्टर एस, और उसमें डायरेक्टली जो भी हमको डेटा देना है वो डेटा हमने स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट हम इसका प्रोग्राम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन की हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं सी स्टाइल स्ट्रिंग्स को। तो जो प्रोग्राम है उसमें हमने क्या किया? मेन फंक्शन बनाया, उसमें कैरेक्टर एस में हमें जो भी वैल्यू देनी थी हमने दे दी। यहाँ पे हमने एनिमल प्रिंट करवाना था तो एनिमल दे दिया, बाद में उसको सी आउट मतलब प्रिंट करवा दिया। जो आउटपुट में है हमें वो एनिमल मिल जाएगा जो हमने प्रिंट करवाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होता है, सेकेंड टाइप, वो क्या होता है? STD कोलन मतलब स्कोप रेजोल्यूशन। उसके बाद स्ट्रिंग क्लास फंक्शन का यूज़ करके हम कैसे जो है स्ट्रिंग्स को हम प्रिंट करवाते हैं वो देखेंगे। दीज आर न्यू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर इंट्रोड्यूस इन C++। ये जो है वो न्यू टाइप की स्ट्रिंग है C++ में। ये इसे किसी लैंग्वेज से हमने इनहेरिट नहीं किया है। जैसे पहले वाले को हमने C से इनहेरिट किया था, इसे जो है C++ ने जो है नए टाइप्स की स्ट्रिंग के लिए इंट्रोड्यूस करा है खुद ने। उसके बाद है हम जो हेडर फाइल कौन सी यूज़ करते हैं, अगर हमें ये फंक्शन यूज़ करना है तो हेडर फाइल हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग हेडर फाइल। Then this provides many advantages over conventional C-style strings such as dynamic size, member function, etc. अब ये उससे बेटर क्यों है C टाइप से? क्योंकि इसमें क्या हम डायनेमिक साइज का एरे प्रोवाइड कर सकते हैं, स्ट्रिंग एरे प्रोवाइड कर सकते हैं और मेंबर फंक्शंस भी बना सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स क्या होगा? STD देन स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद स्ट्रिंग STR, उसके बाद हमें जो भी स्ट्रिंग पास करवानी है वो हम डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिख देंगे। इसका हम प्रोग्राम के थ्रू और देखते हैं कैसे प्रिंट होता है। हमने यहाँ पे
स्ट्रिंग ले लिया str और उसमें हमने जो भी प्रिंट करवाना था वो प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना था हमने लिखा था एनिमल, तो वो आउटपुट में प्रिंट हो गया एनिमल। अब हम देखते हैं वन मोर वे वी कैन मेक स्ट्रिंग्स दैट हैव द सेम कैरेक्टर्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। अब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने का एक और तरीका होता है। अब अगर हमें कोई स्ट्रिंग सेम कैरेक्टर की बार बार चाहिए, मतलब जैसे अगर हमें ए को 50 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो वो कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो इस यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन एसटीडी स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद कितने टाइम हमको वो प्रिंट करवाना है, उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को पहले वो नंबर लिखेंगे कि कितने टाइम प्रिंट करवाना है। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद जिस कैरेक्टर को हमें प्रिंट करवाना है वो लिख देंगे, देन एनक्लोज कर देंगे। अब इसे प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमने इंट मेन फंक्शन बनाया है, उसमें हमने लिखा है स्ट्रिंग str। उसमें हमने को जो g है वो 5 टाइम्स प्रिंट करवाना था, तो नंबर की जगह हमने लिख दिया 5 और सिंगल कोट्स में हमने लिख दिया जिनसे कैरेक्टर हमें प्रिंट करवाना है और सी आउट में str। अब इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट ये होगा कि 5 टाइम्स जो है वो g प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू टेक स्ट्रिंग्स इनपुट। अगर ये तो हमने देख लिया कि डायरेक्टली हमने प्रोग्राम में लिख दिया वो ऐसे कैसे प्रिंट हो गया। अगर हमें यूज़र से कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, मतलब यूज़र से इनपुट लेना है कि आप इनपुट करो, हम फिर उस स्ट्रिंग को हम प्रिंट करेंगे, तो वो कैसा होगा। तो हम इसे पॉइंट वाइज देखते हैं। स्ट्रिंग इनपुट मीन्स एक्सेप्टिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम ए यूज़र। स्ट्रिंग इनपुट से हमें पता लग जाता है कि हमें जो है यूज़र से हमें इनपुट लेना है, खुद से पहले से नहीं देना है। इन C++ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र विच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रिंग। जो C++ में हम क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं बाय द यूज़र। द मोस्ट कॉमन वे इज़ टू टेक द इनपुट इन सीन। सबसे पहले जो बेसिक वे होता है वो सीन होता है, बाद में हम देखेंगे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेथड्स है जिससे हम स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं। क्या क्या मेथड है, सबसे पहले एक सीन है, उसके बाद गेट लाइन है, उसके बाद स्ट्रिंग स्ट्रीम है। अब ये कैसे अप्लाई होते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते जाएंगे एक के बाद एक। उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है यूजिंग सीन। सीन का यूज़ करके हम कैसे स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र एंटर करवा सकते हैं। तो ये तो सबसे बेसिक वे हो गया जो है स्ट्रिंग एंटर करवाने का। तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, सिंटैक्स हो जाएगा हम सिंपल लिखेंगे CIN लिखेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मतलब उसके बाद S लगा देंगे, जो भी हम S मतलब जो भी स्ट्रिंग हमें यूज़र से इनपुट करवानी वो। इसे हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप ले लिया S और इनपुट में हमने लिख दिया है कि एंटर स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे यूज़र जो है वो स्ट्रिंग एंटर कर देगा, उसके बाद हमने प्रिंट करवा देंगे जो भी यूज़र जो स्ट्रिंग एंटर करेगा वो। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे यूजिंग गेटलाइन फंक्शन। गेटलाइन फंक्शन का यूज़ करके हम यूज़र से जो है हम कैसे स्ट्रिंग इनपुट करवा सकते हैं। तो हम इस फंक्शन को कैसे, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेंगे। क्या है सिंटैक्स, गेटलाइन लिख देंगे सिंपल, उसके अंदर CIN कॉमा लगा के जो भी स्ट्रिंग हमें एंटर करवानी वो। इसमें हमने इंट फंक्शन बनाया है प्रोग्राम में, स्ट्रिंग S जो हमें लेना है यूज़र से हमने ले लिया। उसके बाद गेटलाइन फंक्शन यूज़ कर लिया, CIN कॉमा S, जहाँ जो भी यूज़र एंटर करेगा स्ट्रिंग वो अपने आप यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजिंग स्ट्रिंग स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रिंग स्ट्रीम फंक्शन कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए काम करता है, मतलब हम स्पेस देके मल्टीपल जो है स्ट्रिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंटैक्स देख लिया, इसका क्या होता है स्ट्रिंग, उसके बाद हमें जो भी फंक्शन का नाम रखना है वो, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग नेम। इंट मेन फंक्शन में हम प्रोग्राम में देखते हैं क्या है, हमने एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी S, उसके बाद हमने इसे प्रिंट करवाया, तो वो प्रिंट करवाएगा तो कैसे प्रिंट होगा, वो लाइन ब्रेक में प्रिंट हो जाएगा। देन हाउ टू पास स्ट्रिंग टू दी फंक्शन। अब हमने सिंपल प्रिंटिंग CIN और Cout देख लिया। अब हम सिंपल लिखेंगे कि हमें अगर फंक्शंस में स्ट्रिंग को पास करवाना है तो कैसे पास होगा। तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं प्रोग्राम पे। हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एक फंक्शन बनाया है प्रिंट स्ट्रिंग नाम का, जिसमें हमने स्ट्रिंग S पास करवा दी और जो हमें प्रिंट करवानी है वो हमने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जो मेन फंक्शन है यहाँ पे स्ट्रिंग S हमने स्ट्रिंग क्या प्रोवाइड कर दी, हैप्पीनेस। उसके बाद जो फंक्शन है उसे हमने कॉल कर लिया, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल करा है तो वो जो है वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। So guys, it's all about strings. Hope you like the video. Please do subscribe, share and like the video. Thank you.